नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर अभिभावकों की दौड़ शुरू हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की तमाम मनमानियों के बावजूद बच्चों के माता पिता किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन एडमिशन के नाम पर स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल सरकार ने एडमिशन में धांधली को देखते हुए मैनेजमेंट कोटा रद्द करने का ऐलान किया था, जिसके बाद केजरीवाल के विरोध में तकरीबन 400 स्कूल कोर्ट पहुंच गए थे। कैसे नर्सरी एडमिशन पर सियासत जारी है, इस पर हमारी आज की खास पेशकश देखिए दाखिले पर महाभारत। दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के फैसले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने नर्सरी एडमिशन में धांधली को देखते हुए मैनेजमेंट कोटा रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके विरोध में दिल्ली के तकरीबन 400 स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों में एडमिशन के वक्त धांधली को देखते हुए स्कूलों से मैनेजमेंट कोटा रद्द करने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद तकरीबन 400 स्कूलों ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरी सरकार से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है कि क्यों स्कूलों से मैनेजमेंट कोटा हटाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि स्कूल एजुकेशन एक्ट पर काम करने की जरूरत है, साथ ही सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर करने की भी बात कही। कोर्ट ने नोटिस में कहा कि फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया वैसी ही जारी रहेगी जैसे चल रही है। साथ ही 62 तरह के क्राइटेरिया को खत्म करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि कौन सी कैटेगरी हटेगी और कौन सी रहेगी। नोटिस में कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बात तो तय हो गई कि अब नर्सरी एडमिशन पर मैनेजमेंट कोटा जारी रहेगा। स्कूलों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा था कि पिछली बार भी सरकार की तरफ से मैनेजमेंट कोटा खत्म किया था, जिसे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने स्कूलों के हित में फैसला सुरक्षित रखा था। नर्सरी एडमिशन में धांधली को देखते हुए केजरी सरकार के कोटा रद्द करने से एक तरफ जहां स्कूल परेशान हो गए थे, वहीं अभिभावक को थोड़ी राहत मिली थी। अभिभावकों को स्कूलों में फीस का सही विवरण न देने से भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार के कोटा रद्द करने के ऐलान के बाद भी स्कूलों में एडमिशन को लेकर मनमानी जारी है। स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए लोगों की माने तो स्कूलों ने इससे संबंधित कोई भी जानकारी स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर नहीं लगाई है। नर्सरी स्कूलों में एडमिशन के नाम पर धांधली को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोटा रद्द करते हुए पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का ऐलान किया था। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम देखिए, अभी तक स्कूलों की ओर से अपने दाखिला क्राइटेरिया में बदलाव नहीं किया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए की बजाय 100 से 200 रुपए वसूली जा रही है, जबकि प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य है। कुछ स्कूल तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस पर ही 200 रुपए की वसूली कर रहे हैं। एडमिशन को लेकर अभिभावकों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दाखिले की दौड़ में माता पिता किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। नर्सरी में प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 जनवरी है। वहीं पंजीकृत अभ्यर्थियों की पहली सूची 30 जनवरी को जारी होगी और पहली चयन सूची 15 फरवरी को जारी होनी है। जी हाँ, तो आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है और उस पर ही लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से की गई थी। एक फैसला लिया गया था, लेकिन अब उस फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है और यथास्थिति बनाए रहने की बात दिल्ली हाई कोर्ट ने
कही है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। वाकई देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 28 जनवरी को कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है, क्या कुछ इस पूरे मामले में नया रुख आता है। इस पूरी खबर पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली अब्बास नकवी सीधे जुड़ गए हैं। अली, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है कि नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को खत्म कर दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो 400 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, जाके एक याचिका दायर करते हैं और उस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला की यथास्थिति बनी रहेगी। देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट कोटा उठाने वाली जो बात है वो क्या सिर्फ दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी है वही उठा रही है। इसके लिए मैं आपको 2 साल पहले ले चलता हूँ। 2013 में भी एलजी के द्वारा यही एक मुद्दा उठाया गया था। एक कॉपी भेजी गई थी कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उनमें मैनेजमेंट कोटे को ख़त्म कर दिया जाए, जिस पे हाई कोर्ट ने फ़ौरन उसको फैसले को ख़त्म करते हुए कहा कि नहीं, निजी स्कूल है, निजी स्कूल का अपना मैनेजमेंट होता है, उन्हें एक क्राइटेरिया आप उनका बना दीजिए, इस पर आप कोई दखल अंदाजी ना करें। और यही जो वहां पे हाई कोर्ट से जब फटकार लगने के बाद भी यही जो विपक्ष भी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पूरी की पूरी ये वही कार्बन कॉपी है जिसे अब फिर से आप लेके आए। और वही हाई कोर्ट ने फौरन फिर से आज भी बयान दे दिया है, अपने जो कहा है साफ तौर पे कि आपके पास अगर कुछ है और आपके पास अगर सबूत है कुछ तरीके की मैनेजमेंट कोटे में इस तरीके से धांधली होती है तो आप उसे पेश कीजिए, जो आपको 28 तारीख तक आप वो 28 तारीख को जब सुनवाई होगी उसमें साफ तौर में देखने को। चलिए, इस बीच हमारे साथ आरसी जैन जी जुड़ गए हैं जो कि याचिका करता है। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। जी जी जी, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने इस याचिका में दायर किया था, हमें तफसील से बताएं। देखिए, शुरू से ही हमारी हर बार ये अपील रही है सरकार के सामने भी और कोर्ट के सामने कि पब्लिक स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने ऑटोनॉमी दे रखी है। ये PM पई केस के फैसला आया था, जिसके बाद जब जब इस ऑटोनॉमी को छीनने का प्रयास किया जाता है, हमें कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ता है। 2014 में LG के जब आदेश को उन्होंने रद्द किया था तो उसके बाद फिर वो डबल बेंच में चले गए थे, जिसकी अभी सुनवाई 21 तारीख को होनी थी। इसी बीच में दिल्ली सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को दरकिनार करते हुए इस प्रकार से जो मैनेजमेंट कोटा और बाकी क्राइटेरिया को खत्म कर दिया था, इसको लेकर के फिर हम लोग आज अदालत में गए थे और अदालत ने हमारी इस बात को मानते हुए सरकार को फिर कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ मैनेजमेंट कोटे की बात नहीं है, क्राइटेरिया की बात नहीं है, बात यह है कि निजी संस्थान है जिनको लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाया है, और ऐसी स्थिति में अगर इनकी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी स्कूल अपना क्राइटेरिया बनाता है वो क्राइटेरिया अपने क्षेत्र, स्कूल के आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रख करके बनाता है कि वहाँ किस प्रकार के बच्चे अक्सर पढ़ने को आते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के क्राइटेरिया खत्म कर देना, हम लोगों ने मेहनत से स्कूल बनाए हैं, समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करते हैं। मैनेजमेंट कोटे में ऐसे लोगों को ओबलाइज किया जाता है जिनसे स्कूल बनाने में हमें तरह तरह का सहयोग मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन स्कूलों से हर प्रकार का कमर्शियल चार्ज लेती है। ऐसी स्थिति में शुरू में स्कूलों को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कोटे के नाम पर मोटी मोटी डोनेशन मांगना, अभिभावकों को परेशान करना और आहत होकर जब अभिभावक उस मोटी डोनेशन को भरते हैं तो जाहिर तौर पे कितना दुख होता होगा उन्हें, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके विरोध में जब केजरीवाल ने ये फैसला लिया कि इस मैनेजमेंट कोटे को खत्म कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाएगा, तो इसके विरोध में याचिका आपने डाली। इसके लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपकी उंगली में चोट लगती है, आप उस उंगली को काटेंगे या इलाज करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट कोटे में कहीं भी पैसे का लेन देन होता है तो सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, जो उसके पास अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार भेजे। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को एक कैटेगरी में खड़ा कर देना, मैं समझता हूँ कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ये। लेकिन इसकी आवाज तो खुद अभिभावक भी उठाते हैं ना जैन साहब, इसकी आवाज तो खुद अभिभावक भी उठाते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि कई अभिभावक बहुत परेशान होते हैं, कई लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं, मोटी मोटी फीसें वसूली जाती है, डोनेशन के नाम पे एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जाती है। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि जो अभिभावक इस प्रकार की बात करते हैं, उन्होंने कितने केस अभी तक कोर्ट में ला करके या सरकार के संज्ञान में लाए हैं। आप स्टिंग ऑपरेशन करिएगा, उनको पकड़वाइएगा। बाकी एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ तथाकथित अभिभावक संघ जो बने हुए हैं या जो .com के हिसाब से ये वेबसाइट चलाते हैं, ये लोग भी स्कूलों को ब्लैकमेल करते हैं, स्कूलों की रेटिंग करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे जबरदस्ती दाखिला करवाते हैं। जब उनका दाखिला नहीं होता तो इस प्रकार की वो बातें उठाते हैं।
चलिए, ऐसी स्थिति में मैं ये समझता हूँ आपने इसके विरोध में आवाज उठाई है, इस फैसले के विरोध में एक याचिका दायर की है, लेकिन आपसे ही मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में आप उसका जवाब दें। आप मुझे ये बताइए कि इसके विरोध में जिस तरह से मोटी मोटी वसूले जाती है रकम, डोनेशन मांगा जाता है, इसके खिलाफ क्या कुछ विकल्प आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर मैनेजमेंट कोटे को खत्म ना किया जाए तो और क्या कुछ किया जाए? विकल्प, अच्छा, इसका जवाब ये है कि जो भी आदमी इस प्रकार से पैसा देते हुए पकड़ा जाए या लेते हुए पकड़ा जाए, सरकार उस पर स्टिंग करे, उनको उठा के बिहाइंड द बार करे और उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आए। पर 1 या 2 या 4 स्कूलों के पीछे आप पूरे दिल्ली के स्कूल कम्युनिटी को उस कैटेगरी में खड़ा कर देंगे तो वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। आप उसका इलाज करिएगा। आप अगर कोई अपराध करता है उसके अपराधी को सजा दीजिएगा, ना कि आप उसमें ना पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दें। ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो अली, आपने सुना कि याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूलों के अधिकारों का हनन होगा। बिल्कुल, देखिए, एक तरह का खुद प्राइवेट स्कूल वालों को जिनसे मैंने पर्सनली भी जैन साहब से इनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि अगर आपको इतना ही चीज़ है, आपको दूसरे स्टूडेंट्स को लेके आना है तो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं, आप उनमें अपने अपने लोगों को एडमिशन करवाइए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वो खुद हम इस तरीके से बनाते हैं और हमारी जो उद्देश्य यही होता है कि लोगों को, जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर आप हमारे ही बच्चों को, जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसी को आप अगर ख़त्म कर देंगे तो किस तरीके से हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बन पाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये 2013 में भी अपील उठी थी और अब भी जिस तरीके से अब ये 2016 के अंदर भी ये मामला उठा है, अब इसमें साफ तौर पर जैसे 2013 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी तरीके से लगता है, क्योंकि इस पे सबूत पेश करना इस वक्त केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि इस चीज में सबूत बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। बिल्कुल, इस बात में सबूत बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने ये भी पूछा है, ये भी सवाल केजरीवाल सरकार से किया गया है कि आप प्राइवेट स्कूलों पर तो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताइए कि गवर्नमेंट स्कूलों की तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जो लौटेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नर्सरी में एडमिशन पर महाभारत यहां पर देखने के लिए मिल रही है, जहां केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, इसके ऊपर पिटीशन दायर की गई और तमाम तरह के यहां पे आरोप प्रत्यारोप भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। सरकार जिस तरह के तुगलकी आदेश देती है वो एक चपत है इनके मुंह पर। जिस तरह से हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप हर साल नए नए प्रोसीजर बना करके लाते हैं और बार बार जो मैनेजमेंट है स्कूल के उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट की बात को माना है और उसको उन्होंने अपहेल्ड किया है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये सवाल बीजेपी साथ और उसका नहीं है, नहीं, इट इज नॉट अबाउट बीजेपी। व्हाई इट इज अबाउट बीजेपी? ये जो कंसर्न लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स की बात को कोर्ट ने अगर आगे किया है तो कोर्ट सही है। जी हाँ, तो अली, आपने सुना कि आखिर बीजेपी इस पूरे मामले को क्या कुछ किस तरह से देख रही है, क्या कुछ कह रही है। आपकी त्वरित रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी ने खुद अपने आप को पल्ला झाड़ लिया कि बीजेपी का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। और सबसे पहले इसमें चीज़ देखी जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि जो पेरेंट्स हों, जो पेरेंट्स के अंदर एक मैनेजमेंट कोटा भी आता है, उसमें ना बच्चों के जो पेरेंट्स हो ना वो शराब पीते हो ना स्मोकिंग करते हो, क्योंकि जिस तरीके से उन बच्चों का एडमिशन होता है उसमें ये क्राइटेरिया रखा जाता है कि बच्चों को जिस तरीके से अपनी शुरुआत से बुनियादी शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे वो देश के लिए भी अपना उज्जवल भविष्य बनाए और साथ ही साथ अपने घर
कल्चर और सांस्कृतिक भी सिखाई जाए बातें। तो उन्हीं चीज़ों को उठाकर ही अरविंद केजरीवाल ने इन बातों को लाते हुए मैनेजमेंट कोटे को ख़त्म किया था, और मैनेजमेंट कोटे को ख़त्म करने के बाद ही ये पूरा मामला आया है। और उसी पे बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष में ही है, विपक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल को तो शुरुआत से ही एक तरीके से अड़ंगे लगाने की पड़ी रहती है, और यही चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या अब 28 तारीख को फैसला आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ वो फैसला होता है, या स्कूलों की 2013 की तरह फिर से जीत हो पाती है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल ये भी निकल के सामने आता है अली कि लगातार जब से केजरीवाल सरकार बनी है, अनुभवहीनता का आरोप इन पर आया है कि जो नेता आम आदमी पार्टी के पास है उनके पास अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा यही वजह है कि इस तरह के तमाम ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिनसे बाद में केजरीवाल सरकार यू टर्न ले लेती है। कहीं क्या ये फैसला भी उस यू टर्न में शामिल तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल, अगर जैसे ऑड इवन का फॉर्मूला मान लीजिए, लेकिन सरकार ने अपने आप को उसको पूरी तरीके से कामयाब करके दिखाया, और आज जिस तरीके से बैठक भी हो रही है, समीक्षा बैठक, उसमें अब ये देखने को मिलेगा कि क्या फैसला आना है क्या नहीं आना। अब ये एक सरकार ने एक फैसला लिया है, इसमें आपको बता दूं आखिर इन्होंने फैसला किस वजह से लिया है। ईडब्ल्यूएस में जो होते हैं उसमें 25% उन्होंने कोटा अपना बना दिया है कि स्कूलों के अंदर जैसे मान लीजिए 100 बच्चे की एक कक्षा में बैठते हैं, तो 100 में से 40 जो 25% जो बच्चा यानी 25 बच्चे जो होंगे वो गरीब कोटे के अंदर आएंगे, और 75% जो बच्चे होंगे वो जनरल होंगे, उसमें आप कोई भी आ जाएं। तो लेकिन पहले क्या होता था, एक ईडब्ल्यूएस के साथ साथ में एक और कोटा होता था जो होता था मैनेजमेंट कोटा। अब वो जो धांधली जो देखने को मिलती थी, जो केजरीवाल सरकार ने जो मुद्दा उठाया, वो धांधली देखने को मिलती थी या तो ईडब्ल्यूएस कोटे में या मैनेजमेंट कोटे में। ईडब्ल्यूएस में कैसे होता था कि वहां पे लोगों ने फॉर्म भी भरे तो उनसे एक डोनेशन ले ली जाती थी। मैं आपको खुद बताऊं, एक मेरे सामने एक ऐसा मामला आया है कि एक स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए पूरी तरीके से कहा गया कि आपके ईडब्ल्यूएस में पूरा हम दाखिला करा देंगे। तकरीबन एक रकम बताई गई कि आपको 10 लाख रुपए तकरीबन देने होंगे, और आपका नर्सरी से लेके बच्चा आपका 12th क्लास तक हमारे स्कूल से पढ़ेगा, ना उससे कुछ पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, ना ही कुछ उससे खर्च लिया जाएगा। तो ऐसी डोनेशन मांगी जाती है। इस बात को आखिर हमने पहुंचाया भी है सत्येंद्र जैन जो है साफ तौर पे, और हमारी A to Z न्यूज इस पे भी पूरी तरीके से बनी रहेगी। बिल्कुल, ये अभिभावकों की पीड़ा है कि 10 लाख रुपए आखिर अभिभावक लाए तो लाए कहां से, किस तरह से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो बेहतर स्कूल में पढ़े, बेहतर शिक्षा ले, और साथ ही साथ जो शिक्षा का उच्चतम स्तर है उसको कहीं ना कहीं छुए। लेकिन यहाँ पर ये विडंबना कहेंगे प्राइवेट स्कूलों की, देश की विडंबना कहेंगे कि इस तरह के हालात और इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी रहती है, और यही वजह है कि जो अभिभावक है वो बेहाल है, परेशान है, जाए तो जाए कहां। हाईकोर्ट का दरवाजा अगर खटखटाया तो इस तरह का यहाँ से संदेश देखने के लिए मिला, यानी कि हाईकोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाया तो फैसला कुछ इस तरह से देखने के लिए मिला कि वो अभिभावकों के पक्ष में नहीं है। हालांकि 28 जनवरी को एक अगली सुनवाई होगी, उसमें वाकई देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एडमिशन जो फॉर्म होता है वो भरने में भी यहाँ पे धांधली नजर आती है। 25 रुपए का फॉर्म होता है, उसमें 200 रुपए वसूले जाते हैं। इसे आखिर किस तरह से देखा जाए अली? देखिए, अब एक्चुअली फॉर्म तो जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस के हो गए हैं वो तो सीधे तौर पे अब हम ऑनलाइन भी भर सकते हैं। दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आप सीधा सीधा ऑनलाइन अपना भर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नेहा बात यह है कि आखिर अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। यानी इस चीज़ का साफ तौर पर यह हमें देखने को मिलेगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल जितने भी देखते हैं यहाँ वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि या तो बच्चे जो होते हैं स्कूल से पहले ही बाहर देखने को मिलेंगे, या जो टीचर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। नेहा, अगर आप देखें जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होते हैं वो एक क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जिन पे पूरी तरीके से एग्जाम होते हैं, और जो एग्जाम से फेल हो जाते हैं या नहीं रह पाते वो टीचर जा पाते हैं प्राइवेट स्कूल में। लेकिन आजकल के अभिभावक कहाँ पे जा रहे हैं? उन प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पे वो जो फेल होने के बावजूद उन्हें वहां पे जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं उन टीचरों को जो खुद पास हुए हैं। लेकिन वो क्यों उस स्कूल में नहीं जा पाते? वो सिर्फ इसी वजह से नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जो एक गुडविल बनी हुई है गवर्नमेंट स्कूल की वो बेकार है। अगर गुडविल अगर गवर्नमेंट अच्छी बना दे, जैसे कि अभी हाल ही में एक बयान भी आया था 6 से 8 महीने पहले कि हर एक मिनिस्टर, हर एक सरकारी अधिकारी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन वो कहां गए वादे, वो कहां गए यूटर्न, अभी तक देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है केजरीवाल सरकार से कि भाई अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करें तो इस तरह के
जो आप पाबंदी लगा रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये नौबत ही ना आए। अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो जाए तो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में ही भेजें, और गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर उठाने के लिए, शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इसका जवाब भी अब केजरीवाल सरकार को देना है। हालांकि क्या कुछ सवाल, इस सवाल का जवाब केजरीवाल सरकार देती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात होती है, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की बात होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात निकल के सामने आता है। अली, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिक्षा को उज्जवल बनाने के लिए, उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए एक तरीके से हर पूरे राज्यों में एक ही प्रावधान है कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए। हाँ। वहीं पे जो नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सब पढ़ें सब बढ़े तरीके से एक योजना भी बनाई है, उस चीज़ पे भी जोर दिया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार, चाहे दिल्ली की बात नहीं, ये हम हर जगह की देखें, पूरे देश में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में आप जाएँ या चाहे दिल्ली में कहीं पर भी देखें, वहाँ पर जिस तरीके से MCD जो स्कूल्स होते हैं या जहाँ पे नगर पालिका के यूपी में आप जाए वहां पे देखेंगे स्कूलों में, तो वहां पे लोगों को, बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती है, वो खुले खेत में या मेन रोड के बाहर बैठे होते हैं। या यही दिल्ली में आप देखें तो दिल्ली में भी जिस तरीके से स्कूलों में टंकियां साफ नहीं होती हैं, हर किसी के माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम होता है और वो बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। जहां वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टंकियों के अंदर तक छिपकलियां तक मिलती हैं, और वहीं देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पूरी सफाई सुथराई से लेकर बच्चों को किस तरीके से रहना है, खेलना है, पढ़ना है, हर चीज सिखाई जाती है। तो हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि जिसलिए हम कमा रहे हैं, जो हमने पूरी जिंदगी भर हमने कमाई करी है, उसे हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए यूज में लाएं। बिल्कुल, और यही वजह रहती है कि जो अभिभावक है वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। बहरहाल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए और केजरीवाल सरकार के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? माना जा सकता है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि किन तथ्यों के आधार पर जो वो स्कूलों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं या फिर जो मैनेजमेंट कोटा है वो खत्म कर रहे हैं, उसको लेकर के शनिवार तक का वक्त दिया गया है। शनिवार तक सरकार को अपना पक्ष रखना है। सबसे अहम चीज में ये होगी कि जो सरकार की जो मंशा है उस पर कोर्ट ने पूछा है कि आप क्या मंशा है, क्या आप चाहते हैं, किस तरीके से आप आम आदमी को, जो आम जनता है उसको अगर लाभ देंगे अगर मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया जाता है। जी। तो केजरीवाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अगर कोर्ट उसको खत्म कर देती है मैनेजमेंट कोटा, तो किस तरीके से आम आदमी को लाभ हुआ, क्योंकि इससे पहले भी काफी कटौती की, काफी सख्ती बरती गई है, काफी कमेटियां बनाई जा चुकी हैं इसको लेकर के कि मैनेजमेंट कोटा, जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो काफी मनमानी करते रहते हैं, मनमाने पैसे वसूलते हैं। तकरीबन 62 तरीके के अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे लिए जाते हैं साल भर के दौरान। तो उन सबको लेकर के सरकार क्या रणनीति बनाती है ये शनिवार तक साफ हो जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से मंशा साफ है कि जो स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी चलती है उसको किसी भी तरीके से लगाम लगाई जाए। जी महेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी और सरकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है इस 28 जनवरी को अपने तमाम सवालों का जवाब देना जो हाई कोर्ट की तरफ से दायर किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि 2013 में जिस तरीके से इस पे पूरी तरीके से फटकार पड़ चुकी थी LG की चिट्ठी को, उस पे एक वो पूरा मुद्दा है। और साफ तौर पे अब मैनेजमेंट जो 400 स्कूल यानी दिल्ली में बहुत बड़ी बात है, जो एक प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन है और साफ तौर पे एक याचिका दे रहे हैं कि मैनेजमेंट कोटा जो ख़त्म करने का फैसला है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ स्कूल होते हैं, आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ छोटे संक्षिप्त में कि एक माइनॉरिटीज़ स्कूल होते हैं। माइनॉरिटीज़ स्कूल में क्या होता है, उसके अंदर कोई EWS कोटा नहीं आता है, ना ही उनके अंदर कोई कोटे के अंदर आप किसी का एडमिशन करा सकते हैं। वो सिर्फ वहाँ पे जनरल एडमिशन होते हैं। और उन जनरल एडमिशन के जरिए में बस उनसे एक शर्तें होती हैं कि बच्चों को शुरुआत से जैसे शाकाहारी बनाया जाए, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो बच्चों में देखने को मिले। और साथ में पेरेंट्स के लिए शर्तें होती हैं कि जैसे वो ना स्मोकिंग करें, ना ड्रिंक करें, और उनके पढ़ने की जो लिमिट, यानी पेरेंट्स भी मिनिमम 12th पास होना चाहिए और उनकी इनकम देखी जाती है। इन सभी सवालों को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात की है, अब यही फैसला देखने को मिलेगा कि 28 तारीख को जब कोर्ट के सामने जब वकील पेश होंगे और मैनेजमेंट कोटे वाले स्कूल की तरफ से भी और साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी, तो क्या फैसला आता है। क्योंकि जब तक 25 तारीख तक जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस सौंपने के बाद जो पूरा निष्कर्ष निकलेगा वो 28 तारीख को सामने आएगा। बिल्कुल, तो वाकई देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख को क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास नकवी हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब जिस तरह से नर्सरी एडमिशन
एडमिशन पर महाभारत छिड़ी हुई है। वाकई अब 28 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या कुछ नतीजा निकलता है, लेकिन एक बात तो इसमें साफ तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और जिस तरह से एक याचिका दायर की गई है और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है और जिस तरह से दिल्ली सरकार उन पर पाबंदी लगाना चाहती है, वो प्राइवेट स्कूलों को कतई मंजूर नहीं है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।